जी नमस्कार दोस्तों। तो आइए एनबीएस केवीएस का जो टियर 1 एग्जामिनेशन हुआ है उसकी आंसर की कब आ सकती है, उसका रिजल्ट कब आ सकता है, फिर टियर 2 एग्जामिनेशन कब आपकी कंडक्ट हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में जो जानकारी इकट्ठा हुई है उनके बारे में चर्चा करते हैं। 14 नवंबर को आप लोगों से फॉर्म भराने शुरू हुए थे। केवीएस एनबीएस का पहली बार कंबाइंड एग्जामिनेशन आप लोग दे दे चुके हैं और आप लोगों का जो टियर 1 एग्जाम हुआ था वो 10 और 11 जनवरी को सभी के सभी पोस्ट के लिए हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं, अब मेन चीज़ आ रही है कि भाई इसका प्रोविजनल आंसर की कब तक आ सकता है। जैसा कि हमारे इसमें प्रोविजनल आंसर की आया था, उसके बाद ऑब्जेक्शन मांगे गए थे और अभी ईएमआरएस का भी जो है टियर 1 का रिजल्ट नहीं आया। तो पहले ईएमआरएस का आएगा, उसके बाद आपका जो है एनबीएस केबीएस का टियर 1 का रिजल्ट आएगा। लेकिन फिलहाल कब तक आपको प्रोविजनल आंसर की देखने को मिल सकती है, तो इसकी जो उम्मीद है कि इस मंथ के यानी जनवरी मंथ के लास्ट तक आप जो था एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका प्रोविजनल आंसर की आ जाएगा। प्रोविजनल आंसर की आने के बाद उसमें कई सारे जो होता है, अगर किसी को चैलेंज करना हो किसी आंसर पे सीबीएसई के, तो उसके लिए 3-4 दिन का समय दिया जाता है। पोर्टल खुलता है, पोर्टल पे आप लोगों को फिर से ऑब्जेक्शन के लिए आवेदन करना पड़ता है। तो ये 2-3-4 दिन उसमें लगते हैं ऑब्जेक्शन के लिए, वो सारी चीज़ें खुलती हैं। उसके बाद जो होता है फाइनल जो आंसर की जारी होती है या एक ही साथ आंसर की जारी हो जाती है और रिजल्ट आपके जारी होंगे। तो टियर 1 का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, तो इसकी उम्मीद है कि मान के चलिए कि फरवरी लास्ट में या मिड फरवरी से लेके लास्ट फरवरी के बीच में जो होता है आपको टियर 1 का आंसर की मतलब रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि टियर 2 की बात कैसे करें, मतलब सेफ स्कोर या कट ऑफ के बारे में क्या बात करें। तो यहीं पे ये चीज़ एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि कोई भी कट ऑफ जो है बताई जा रही है वो सब डेटा के बेसिस पे है। जो भी कैंडिडेट्स बताते हैं उसमें कुछ लोग सही बताते हैं, कुछ लोग गलत बताते हैं, कुछ लोग जो जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया वो भी अपना जो है मंतव्य उसमें दे देते हैं। अगर कोई पोल होता है तो उस पर क्लिक कर देते हैं। तो सब ऊपर नीचे होता रहता है और बहुत सारी पोस्ट के लिए जो होता है ये भी नहीं पता है कि कितने आवेदन थे, कितने लोग प्रेजेंट थे, वो सारी चीज़ें नहीं पता है। और ये भी नहीं पता है, कैटेगरी वाइज भी किसी को कोई जानकारी नहीं है कि कितने कैंडिडेट किसी एग्ज़ाम में बैठे थे। तो इस पे अब बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास, हमें नहीं लगता कि अगर जो टीचिंग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या केबीएस एनबीएस में जो लगे हुए हों, किसी और थोड़ी एग्ज़ाम इस समय उनकी कोई पड़ी हुई हो, तो आप लोगों को जिनके भी जो होता है यूआर कैटेगरी में किसी भी पोस्ट के लिए 50 से ऊपर जा रहे हैं, 50% से ऊपर जा रहे हैं, एससी वालों ओबीसी वालों के जो है 45 के आसपास जा रहे हो और एससी एसटी का 40 से ऊपर किसी भी कैंडिडेट का जा रहा हो, लोग जो भी बता रहे हो वो ठीक है। जब तक कि फाइनल रिजल्ट ना जाए आप जो होता है पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए और अपनी टियर 2 की तैयारी करिए। क्योंकि आप पहले से क्योंकि अगर आप 50% या 45% या 40% के क्राइटेरिया के आसपास आपके नंबर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप टियर 1 में पिछड़ रहे हैं। अगर आप रिजल्ट आने के बाद तैयारी करोगे तो टियर 2 में भी पिछड़ जाओगे और फिर बाहर हो जाओगे और सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपके पास ज़्यादा सोचने के लिए, ज़्यादा इधर उधर कट ऑफ और सेफ स्कोर के चक्कर में पढ़ने से ज़्यादा यही रहेगा कि आप टियर 2 की तैयारी करो, क्योंकि कम समय मिलेगा। तो आप क्योंकि टियर 1 में पहले भी पिछड़े हो, तो अब आपको अपनी ताकत अपनी शक्ति दिखाने का समय है। तो आप बिना समय बर्बाद किए हुए आपको टियर 2 की तैयारी करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि टियर 2 हो कब सकता है। तो पहले चीज़ है कि पहले पहले ईएमआरएस का टियर 2 होगा, उसके बाद फिर एनबीएस केबीएस का टियर 2 होगा। इसी बीच में सीबीएसई जो होता है बोर्ड के एग्जामिनेशन करा रही है, तो बहुत सारा काम सीबीएसई के पास पड़ा हुआ। तो जो बोर्ड एग्जाम, हमें लग रहा है कि जब हम जितने भी डेटा मिल रही है कि बोर्ड एग्जाम जब खत्म हो जाएगा 10 और 12 का जो बोर्ड एग्जाम होता है, उसके बाद ही फिर एनबीएस केबीएस का टियर 2 एग्जाम होगा। तो मान के चल सकते हैं कि मार्च के लास्ट में या अप्रैल के शुरुआत में आपका टियर 2 देखने को मिलेगा। मतलब ये एक अंदाजा है कि इसके बीच में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो आप जो है 2 महीने के हिसाब से या 60 दिन के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाइए टियर 2 की। और टियर 2 की बात करें, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, तो थोड़ा-सा ईएमआरएस से अलग है, मतलब नंबर में अलग है, बाकी सेम चल रहा है। यहाँ पे आपसे एनबीएस केबीएस में जो होता है 60 क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा, 60 क्वेश्चन, एक-एक नंबर का रहेगा और ये बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में छपा रहेगा, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो आप क्वेश्चन पढ़िए और ओएमआर शीट आपको भरना होगा। 40 नंबर जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा। 40 नंबर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आंसर आपको लिख के देना होगा। सभी पोस्ट के लिए जो होता है हिंदी इंग्लिश, हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में चाहो तो इंग्लिश में लिख सकते हो। मिक्स नहीं लिखा जाता है, या हिंदी लिखिए या इंग्लिश लिखिए। टीजीटी लैंग्वेज हो या पीजीटी लैंग्वेज हो, तो जो लैंग्वेज आपका होगा आप उसी लैंग्वेज में आप अपना पेपर दोगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो एमसीक्यू वाला पोर्शन है, इसमें जो होता है 0.2
अंक की निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता तो आपके 1/4 जो की निगेटिव मार्किंग इस बार होगी। मतलब टीयर 1 में तो 1/3 का था, इसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, यानी कम निगेटिव मार्किंग है। इसके लिए पूरा जो समय आपको दिया जाएगा टीयर 2 के लिए 2.5 घंटे का आपका पूरा पेपर होने वाला है, जिसमें आपको एमसीक्यू भी करना है और फिर ये डिस्क्रिप्टिव पेपर भी लिखना है। तो ये एमसीक्यू वाला जो पोर्शन है ये आपका समझिए कि एक तरह से टीयर 2 जो टीयर 1 आप एग्जाम दिए वैसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लेवल थोड़ा सा आपका चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो स्पेसिफिक सिलेबस है उससे क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे आपको अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, क्योंकि ये जो 60 नंबर है ना, ये तो फिक्स नंबर होंगे। एक सही करोगे तो एक पा जाओगे, एक गलत करोगे तो एक कट जाएगा। तो मतलब जितना सही कर लोगे उतना नंबर कट जाएगा। इसमें ये नहीं है कि आप क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो, इससे कोई मतलब तो है नहीं। ये तो हमारी सीट पे चेक होगी। अगर आपने जो होता है 50 क्वेश्चन सही कर लिए तो 50 नंबर तो फिक्स हैं, ये तो कहीं नहीं जाने हैं। निगेटिव कर दोगे तो जो ये कार्ड नंबर कटेगा वो आपका माइनस हो जाएगा, लेकिन आपको फिक्स नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक्यूरेसी होनी चाहिए कि आप 60 क्वेश्चन है तो आप उससे 50-55 कम से कम सही कर ले जाओ। सही करना, ज़्यादा से ज़्यादा सही करना है। तो ये हो गया कि एक्यूरेसी, और ये फिक्स नंबर आपको देगा। तो इसमें तो एमसीक्यू वाले में आपने जैसे टीयर 1 में एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, वैसे टीयर 2 में भी आपको एमसीक्यू में देना चाहिए। अब बचता है ये 40 नंबर। 40 नंबर हो गया, ये आपका एक्सप्रेशन चेक किया जाएगा। मतलब आप लिखते कैसे हो, आप सोचते क्या हो, और टाइम कैसे मैनेजमेंट करते हो। क्योंकि 60 क्वेश्चन ये करोगे तो 2.5 घंटे का समय है। इसी 2.5 घंटे में आपको जो होता है ये 10 क्वेश्चन भी लिखने हैं। तो ये जो 10 क्वेश्चन आपको लिखना है, इसी उतने कम समय में प्रेशर में आप कैसे सारी चीज़ें लिख पाते हो, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो, वो सारी चीज़ें चेक होंगी। इसमें जो होता है ये एग्जामिनर के ऊपर होता है कि भाई या 4 नंबर का क्वेश्चन वो आपको कितना दे दे, 3 दे दे, 2 दे दे, या 1 नंबर दे दे, कैसा कितना नंबर दे रहा है। यहाँ तो एमसीक्यू वाला फिक्स है, ये तो आप सही करोगे तो पूरा पाओगे। यहाँ पे जो होता है एग्जामिनर चेक करेगा, वो सोचेगा वो कैसा सोचता है, वो कैसा जानना चाहता है, वो क्या आपसे किस तरह के आंसर की डिमांड कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि भाई आपको 3 नंबर देगा, 2.5 नंबर देगा, या 4 में से 4 नंबर दे देगा। तो यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन चेक होगा, आपके सोचने का तरीका, आप कितने बढ़िया कम शब्दों में कितनी ज़्यादा बातें लिख सकते हो। क्या मतलब सुपरफिशियल नॉलेज ही तो नहीं है कि ऊपर ऊपर खाली सारी चीज़ें पढ़ ली हो, या फिर कोई एमसीक्यू रट के चले गए हो, फैक्ट्स रट के चल गए हो, लेकिन कोई डीप नॉलेज नहीं है, कोई समझ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है चीज़ों के बारे में। वो आपके इसी रिटन एग्जामिनेशन पे चेक होने हैं। तो इसके लिए आपको ढेर सारा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस मान लीजिए 50 से 60 शब्दों की प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की। भाई 50 से 60 शब्दों में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनका आपको सही सही जवाब देना है। इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप टू द पॉइंट लिखो। मतलब पॉइंट बना के लिखिए, बुलेट पॉइंट बना लीजिए, फ्लो चार्ट बना लीजिए। लैब अटेंडेंट या इस तरह का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए अगर आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें डायग्राम ज़्यादा बनाइएगा। बायो साइंस इस तरह के जितने सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी के सब्जेक्ट्स हैं, इनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स बनाने होंगे, मैप बनाने होंगे, टेबल बनाना होगा। ये सारी चीज़ें अच्छे नंबर देती हैं, क्योंकि ये कम शब्दों में आप ज़्यादा चीज़ें कैसे कह सकते हो। मतलब इस सब शब्द सीमा तो है ये 50-60 का अगर है, तो आप अगर उसमें एक इमेज बना दोगे या एक टेबल बना दोगे तो आपका काम हो जाएगा, आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, ये पूरी टाइमलाइन आपका है। ज़्यादा समय आपके पास टीयर 2 के लिए नहीं है। आपको अपना समय कट ऑफ या सेफ स्कोर इन सारी चीज़ों पे अनावश्यक जो होता है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी हो सकारात्मक होकर अपनी तैयारी सबको करनी चाहिए। इस संबंध में कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों को क्या लगता है कि कब तक आंसर की आ सकती है, कब तक रिजल्ट टीयर 1 का आ सकता है, टीयर 2 कब तक हो सकता है। इन सारी चीज़ों में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको अगर पता हो, या और कोई चीज़ आप इंप्रूव करना चाहते हैं, बताना चाहते हो, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ।